तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द फॉर्म, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक कपल नूरा और एलन को। दोस्तों ये लोग अपनी रोज रोज की वही बोरिंग मैरिड लाइफ से काफी ज्यादा पक चुके हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बाहर आए हैं। और जब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल रहे होते हैं तभी रास्ते में नूरा को वॉशरूम जाना था, पर इस चीज के लिए जब वो लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं तो वो गैस स्टेशन पूरी तरह से बंद था। कोई भी डोर ओपन ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी नूरा को खुले में ही ये करना पड़ता है। पर यहीं पर नूरा को एक पैसों से भरा हुआ वॉलेट मिलता है। इसके साथ साथ उसे एक सेल फोन भी मिलता है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि यहाँ पर ये सब कुछ कौन छोड़ गया। इतने में ही हमें दिखाया जाता है, जो कि नूरा नहीं देख पाती, कि उस झाड़ियों के पास एक ह्यूमन स्केलेटन भी पड़ा हुआ है। इसके अगले सीन में जब वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है, जिसकी शायद कार खराब हो गई थी। तो एलन उसकी हेल्प करने के लिए उनके पास गाड़ी रोकता है। जिसके कुछ देर के बाद जब ये लोग कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं तो यहाँ पर ये लोग अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर करते हैं। पर जब वो उस बर्गर को खाते हैं तो उन्हें उसका टेस्ट काफी अजीब लगता है। और जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनके रास्ते में एक अजीब सा बंदा आ जाता है, जो कि उन्हें कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स बोलने लगता है। खैर उससे इग्नोर करके कुछ दूर जाने के बाद जब ये एक गैस स्टेशन पर रुके तो यहाँ पर वो उस गैस स्टेशन के ओनर से पूछते हैं क्या आसपास कोई होटल मिलेगा स्टे करने के लिए। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि हाँ होटल तो नहीं है पर एक कैबिन जरूर मिल जाएगा, जो कि थोड़ी दूरी पर है। कुछ देर के बाद ये लोग उस कैबिन में भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें उस कैबिन का ओनर भी मिलता है। भाई साहब कैबिन की हालत तो जैसे हमारे यहाँ कबाड़ खाना, लेकिन फिर भी वो ओनर उन्हें बोलता है कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, मैं आपके लिए थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर दूंगा। इसके साथ साथ उस कैबिन का ओनर उन्हें बेवजह ही चाटने लग जाता है, जिस पर नूरा उनसे थोड़ा सा प्राइवेसी मांगती है, जिस पर वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच हमारी नजर पड़ती है उनके ही रूम पर रखे हुए एक बेड पर, जिस पर ब्लड लगा हुआ था। और ये देख करके हमें समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और जब वो लोग सो रहे थे तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके बेड के नीचे कोई शख्स मौजूद है, जिसका फेस तो हमें क्लियरली नहीं दिखता क्योंकि उसने एक मास्क पहन रखा था। जिसके बाद वो उन्हें बेहोश करता है और अगले सीन में हमें नूरा दिखाई जाती है, जिसे अभी अभी ही होश आया है और वो दिखती है उसकी कॉस्ट्यूम बदल दी गई है। इसके साथ साथ उसे एक केज में रखा गया है और वो कुछ करती या कुछ कर पाती इससे पहले ही वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जिन्होंने सेम ऐसे ही मास्क लगा रखे थे और वो उसे एक बार फिर से बेहोश कर देते हैं। इसके अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी टांगों को फैला करके उसे बांध कर रखा गया है। यहाँ पर पास में खड़ी एक लेडी से वो रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज उसे छोड़ दिया जाए, पर वो लेडी उसे कुछ भी रिस्पॉन्स ना करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। हालांकि इंजेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा था और ऐसा देख करके हमें लग रहा था कि शायद वो इंजेक्शन उसे प्रेग्नेंट करने के लिए ही इंजेक्ट किया गया है। इसके बाद वो लोग उसे वापस से केज में डाल करके उसे कहीं पर ले जाने लगते हैं। और यहीं पर नूरा नोटिस करती है कि आसपास जितने भी लोग आजाद हैं उन सभी लोगों ने कोई मास्क पहन रखा है और सभी के पास अपना अपना एक काम है, जैसे कोई ह्यूमन मीट काटेगा, कोई ह्यूमन मीट लेकर आएगा, कोई अलग काम करेगा, कोई अलग काम करेगा। खैर कुछ देर के बाद वो नूरा को एक बाड़े जैसी जगह में लाते हैं और वहां ला करके उसे उसके अंदर फेंक देते हैं, जैसे मानो नूरा उनके लिए कोई जानवर हो। और यहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ और केस दिखाए जाते हैं जिनमें सिर्फ मेंस भरे हुए थे। और यहाँ पर अपना एडन भी पड़ा हुआ था, जिसे जब होश आता है तो वो आसपास से बैठे एक बंदे से पूछता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। पर वो बंदा इतना ज्यादा सदमे में था, शायद उसने ऐसा कुछ देखा होगा जिस वजह से वो कुछ भी रिप्लाई देने की हालत में नहीं था। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उन्हें एक हैमर से मार मार करके बेहोश कर रहे थे। जिसके बाद वो सभी लोगों को बेहोश करके वहाँ से कहीं और ले जाते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ हमें वो होटल का ओनर भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक कंप्लेंट लेकर गया था। एक्चुअल में कस्टमर्स की कुछ कंप्लेंट आ रही थी कि उन्हें अब खाना ठीक से नहीं मिल रहा। खाना तो हमें समझ में आता है कि वो ह्यूमन मीट की बात कर रहे हैं और कस्टमर के लिए हम ऐसा गैस कर पाते हैं कि शायद जो इन लोगों ने बर्गर खाया था वो शायद ह्यूमन मीट से ही बना हुआ था और इन्हें भी उसका टेस्ट अजीब सा लग रहा था, तो शायद इसी बात की शिकायत के लिए ये यहाँ पर आया था। इसके बाद वो अंदर जा करके शेफ को भी इस बात के लिए बोलता है कि खाने को अच्छे से बनाओ, काफी कंप्लेंट आ रही है। और फिर वो जब वापस आता है अपने कैबिन में तो यहाँ पर उसे उसके बड़े ऑफिसर का कॉल आता है, जिससे बात करते वक्त उसकी फटके 4 हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हमें दिखाई जाती है लड़कियां जिन्हें अभी भी केज में बंद करके रखा गया है। एक्चुअल में इन्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि इनसे ये लोग दूध निकाल सके और उसी रेस्टोरेंट के डेयरी प्रोडक्ट्स को बना सके। मतलब दोस्तों ये लोग जानबूझ करके लड़कियों को प्रेग्नेंट करते थे ताकि इन्हें दूध प्रॉपर मिल सके और इनका जो रेस्टोरेंट है वहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स प्रॉपर जा सके। खैर अगर अभी तक तुम्हें यही लग रहा है कि ये सब कुछ ये लोग सिर्फ उस रेस्टोरेंट को चलाने
के लिए करते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, शायद इनका कुछ अलग ही कल्ट है और ये लोग कुछ अलग ही चीज को मानने वाले हैं। ये चीज मैं आपको भी मूवी के एंडिंग में क्लियर भी कर दूंगा, पहले मूवी कंटिन्यू करो। खैर यहीं पर हमें एक और लेडी भी दिखाई जाती है जिसका खुद का एक बेबी था और वो उसे अपना ही दूध पिला रही थी, जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लोग उस बेबी का वेट भी करते हैं जो कि काफी हेल्दी था। अब भाई साहब वो अपनी मदर का ही मिल्क फीड करेगा तो हेल्दी तो होगा ही, जिस वजह से इन्हें आ जाता है गुस्सा और वो उस बच्चे को मार करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो जो मिल्क है वो तो बस इनके रेस्टोरेंट के लिए है और कोई भी उसका मिल्क नहीं यूज कर सकता। खैर इतने में ही यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि एक लड़की का दूध निकाल रहा था, तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करती है, जिस वजह से उसे आ जाता है क्रोध और वो उसे वहीं पर छड़ी से पीट पीट करके मार देता है। ये बात जब वहाँ का एक एम्प्लॉय देखता है तो वो जा करके बड़े ऑफिसर को बताता है और जब वो यहाँ पर चेक करने आता है तो इस नज़ारे को देख करके उसकी भी फट जाती है और वो सभी से बोलता है कि जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढ कर लाओ। यहीं पर दूसरी तरफ हमें नूरा दिखाई जाती है जिसे जिस बाड़े में बंद किया गया था उसके साथ साथ आसपास कई सारी लड़कियां भी थी। इनमें से एक लड़की से जब नूरा बात करती है तो वो बताती है कि वो पिछले 2 सालों से यहाँ पर कैद है। इसके साथ साथ एक और बंदी थी जो कि उन सभी को हौसला देते हुए कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग जरूर एक ना एक दिन यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इन लोगों ने उस बंदे को पकड़ लिया है, तो वो बंदा उन्हें बताता है कि वो लड़की बस उसके साथ बदतमीजी कर रही थी जिस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। तो यहाँ पर उनका हेड उसे ऑर्डर देता है कि जाओ और तुम सभी जानवरों को खाना देकर आओ। जिसके बाद वो उन सभी लोगों के पास अर्थात उन इंसानों के पास जो कि उस केज में बंद थे उन्हें खाना देने जाता है, पर इस बीच वो उन्हें खाना नहीं दे करके बल्कि खाना गिरा कर वापस उनके पास चला आता है और उन्हें ये बोल देता है कि मैंने तो सभी को खाना दे दिया, जिस पर वो खुश भी हो जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम नूरा को देखते हैं जिसके सामने ही उस 2 साल वाली लड़की को ये लोग काट के चॉप चॉप कर देते हैं। मतलब दोस्तों जैसे जैसे लड़कियां इनके लिए पुरानी होती जाती हैं और इनके काम की नहीं रहती, ये उनका मीट बना करके अपनी ही शॉप में सेल कर देते हैं। और जब वो लोग वहां से जाते हैं इतने में ही हम देखते हैं कोई उसके उस बाड़े के पास आता है और दोस्तों ये एडन था। कैसे छूट कर आया मुझे भी नहीं पता। खैर वो उसे अपने साथ लेकर के भाग रहा था और कुछ दूर भागते भागते इन्हें एक ट्रक दिखता है, जिसके बाद ये लोग उस ट्रक को स्टार्ट करके वहां से भागकर एक चर्च के पास पहुंचते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने चर्च की जो मूर्तियां वगैरह थी उनमें भी वही मास्क लगा दिया था। और इस सीन को देख करके भी तुम इस बात को रिलेट कर सकते हो कि ये सब कुछ जो ये लोग कर रहे हैं सिर्फ अपने रेस्टोरेंट में मीट के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो इनका एक ऑप्शनल है कि अगर कुछ नहीं बच रहा है तो वो चीज चला रहे हैं, वरना उनके ये सब कुछ करने का रीजन शायद इनकी कुछ अपनी ही प्रथाएं हैं। खैर ये लोग उस चर्च में रुकते, इससे पहले ही वहां पर कोई और बंदा आ जाता है, जिससे बच करके ये लोग जब भाग रहे थे तो बेचारे ईडन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं भाग सकता था, तो नूरा को अकेले ही भागना पड़ता है। जिसके बाद वो पीछे देखती है तो वो लोग उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारते हैं और उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद नूरा भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर उसे उन्हीं कल्ट में से एक बंदा दिखता है जो कि अपनी कार से कुछ सामान निकाल रहा था। तो उसके जाने के बाद वो उसकी कार लेकर के वहां से भागती, पर उसमें इतना ज्यादा फ्यूल कम था जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। वो कार से निकल कर भागती है, पर अब तक तो उन लोगों ने भी नूरा को ढूंढ लिया था, तो वो लोग उसकी जान और उसकी के पीछे पड़ गए थे। लेकिन नूरा अभी भी उनसे जान बचाने के लिए जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी कि इतने में ही वो वापस वही आ जाती है जहाँ से वो निकली थी। तो जल्दी से वो उस कन्या को भी अपने साथ लेती है जो कि उसे सहारा दे रही थी कि हाँ हम लोग एक दिन आजाद होंगे। तो नूरा खुद ही उसे आजाद करती है और उसे लेकर के एक बस के पास पहुंचती है। यहाँ पर बस की चाबी उनके पास थी नहीं, तो किसी तरह से नूरा छुपते छुपाते बस की चाबी लाती है, पर वो जैसे ही स्टार्ट करती उसने नोटिस किया कि वो जिस लड़की को लेकर के अपने साथ आई है वो कुछ बोल ही नहीं रही। और इतने में ही उसकी नजर जाती है बस के पीछे जहाँ पर गांव वाले ही भरे हुए थे। और इसी खौफनाक दृश्य के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों एंडिंग तो तुमने गेस कर ही ली कि नूरा के साथ क्या क्या होने वाला होगा। खैर मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु, तो चैनल सब्सक्राइब करो ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। और हाँ मूवी को डाउनलोड कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको सभी मूवीज के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। और हाँ मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।